स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से छू कर लोग कर क्या रहे हैं? अमेरिका में ये क्या चल रहा है? वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत के लिए क्या अमेरिका को हाँ कहना पड़ा है और भारत अब इस समय का पूरा फायदा उठाएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज ईरान और अमेरिका के इस लड़ाई का 7वां दिन है और इस 7वें दिन के भीतर ये देखने को मिल रहा है कि IRGC जो ईरानी सेना है वो कह रहे हैं कि हम लंबे समय के लिए जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे पास एडवांस हथियार हैं जिनका अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है और आने वाले समय में ईरान के दुश्मनों को हमले की नई लहर में दर्दनाक झटकों की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के नए हथियार आने वाले हैं। इन टेक्नोलॉजी का अभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जंग को लेकर उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं बनाई है। किसी भी चीज पर मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। इसके पहले ट्रंप ने कहा था कि उम्मीद है कि जंग 4 से 5 हफ्ते तक चलेगी। कहा जा रहा है कि ट्रंप को एक चीज जरूर समझ में आ गया है कि यहाँ पर ये खेल 4 से 5 हफ्तों में खत्म नहीं होगा जैसा देखने को मिल रहा था। अब इसी बीच ये भी देखने को मिला कि ये एक वीडियो बड़ा सर्कुलेट हो रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पर ट्रंप को छूकर इन लोगों की जो एक प्रार्थना करने का तरीका है, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जंग में जीत मिलनी चाहिए और ऊपर वाला हमारी मदद करे, अच्छे दिन अच्छी चीजें अमेरिका को दिखाए। तो ये ना थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है कि जंग के माहौल में ये सारी बातें हो रही हैं। और ईरान की बात जहां तक है तो आपको बता दूं, ईरान में अब नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं खामनई के बेटे मोज्तबा खामनई। और ट्रंप ने कहा है कि खामनई का बेटा मुझे मंजूर नहीं है। हम कोई ऐसा चाहते हैं जो ईरान में शांति लाए, मेल जोल बढ़ाए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना को कहा और कमांडरों को कहा कि देश छोड़ दीजिए और सेना छोड़ दीजिए, हट जाइए, वरना हम जो करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को चेतावनी दी और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लान ए फेल हो गया है। एक साफ और तेज मिलिट्री जीत का प्लान ए फेल हो गया है। आपका प्लान बी भी और भी बड़ा फेल्योर होगा। उन्होंने इस बात को साफ किया। वैसे आपको बता दूं, एक चीज है कि अमेरिका की प्लानिंग थी कि जल्दी चीजों को करना है और खत्म करना है, जैसा वेनेजुएला में उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ का सीन ऐसा नहीं है। अब ये लड़ाई धीरे धीरे थोड़ी लंबी खींचने के आसार पर जा रही है, ये भी दिख रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। People that love our country. And before we begin, I think I will say a few words about what's going on with respect to our operation in the country of Iran. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बातचीत करते हैं चलो, लेकिन मैंने कहा कि बातचीत का समय चला गया है। अब यहाँ पर आगे क्या सच है ये कंफर्म करना युद्ध में आसान नहीं होता है। इजरायली वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम ईरान को वैसा ही बना देंगे जिस तरीके की तबाही गाजा में फैली हुई थी। हिजबुल्लाह को लेकर भी वो चेतावनी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ भी ऐसा ही होगा। रेजा पहलवी ने ईरानी अधिकारियों को तुरंत सत्ता सौंपने की बात कही है। पर इन सब के बीच में एक और चीज हुई, और वो क्या हुआ? पहली बात तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको लेकर शुरू में ये खबर आई थी कि ईरान ने कहा है कि सिर्फ चाइना के जहाज ही यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत का 85 से 90% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। 50 से 55% तो जरूर आता है इराक, सऊदी, यूएई, कुवैत से। अभी जो क्रूड ऑयल है वो $84 के आसपास चल रही है। कुछ दिनों में ही ये बढ़ी है। पिछले हफ्ते 10 दिन में 10 से 20% की तेजी आई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में
सप्लाई का एक डर खत्म हो गया है। बाद में ईरान ने साफ किया कि नहीं जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने भारत को नहीं रोका है और सिर्फ यूएस, इजराइल, यूरोप के लिए ये रास्ता अभी बंद है, बाकी किसी के लिए बंद नहीं है। अब सवाल था कि तेजी से तेल के दाम बढ़ जाते क्या। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तेल जमा करने में लग गए थे कि न जाने आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरीके से खाड़ी के देशों पर ईरान हमला कर रहा है, एक बड़ा टारगेट ईरान का ये है कि तेल के दाम अचानक बढ़ जाएं और जब दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाए तो अमेरिका के ऊपर दबाव बने। और ये वजह भी है जिसकी वजह से गल्फ स्टेट पर यानी कि खाड़ी देशों पर बहुत तेजी से हमले कर रहा है ईरान। अब ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी समस्या आ गई। भारत के ऊपर दबाव बना रहा था अमेरिका कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये ट्रेड डील में बातचीत हुई, हालांकि भारत की तरफ से कभी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको लेकर ना ही बोला जाए, चुप ही रहा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। पर कहा जाता है कि भारत ने कम किया था, बंद नहीं किया था। अब जिस तरीके के हालात बन गए, भारत के लिए तेल की खरीद सबसे ज्यादा जरूरी हो गई। और मैंने आपको कहा था कि अमेरिका को मानना पड़ेगा और भारत को तेल खरीदने से रोकने की कोशिश करना बंद करना होगा। ये है अमेरिका के सेक्रेटरी बेसेंट, और बेसेंट ने इस बात को कहा है कि हम 1 महीने के लिए भारत को छूट दे रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है, क्योंकि ईरान की वजह से हालात यहाँ पर बिगड़े हुए हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत को परमिशन की जरूरत है। तो 2 बातें हैं। पहली बात ये कि तेल को लेकर भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। खुद रूस ने भी कई बार ये बात कही कि भारत ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, भारत हमसे तेल खरीद ही रहा है। और दूसरी बड़ी बात, कभी कभी ना चाइना की पॉलिसी अपनानी चाहिए। चाइना जब इकोनॉमिक तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा था ना, तब वो मुंह बंद रखता था और कान खुले रखता था। मुंह बंद रख के वो सिर्फ अपना आगे बढ़ने में लगा हुआ। आज भी देखेंगे आप, चाइना किसी जंग में जल्दी पड़ना नहीं चाहता है। अगर ईरान की ही बात करें तो न तो रूस साथ में आ रहा है और न ही ईरान। आखिर क्यों नहीं वो दोनों भी अपने वॉरशिप को उतार देते हैं कि चले जाओ भाई, जाओ ईरान की तरफ से लड़ना, जाओ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से भिड़ जाना। वो भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो कई बार होता है चुपचाप इकोनॉमिक तौर पर मजबूत होना ज्यादा सही होता है। किसने क्या कहा वो अलग चीज है, भारत को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सबसे खास चीज है। और दूसरी बड़ी चीज अगर आप देखें तो भारत और रूस के संबंध अमेरिका के दबाव पे नहीं है। अगर अमेरिका के दबाव पर होते तो भारत ने S-400 और 5 खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, ये नहीं दिया होता। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।